अन्नूर सोसाइटी फेडरल पी एरिया में वाक़ई ये घर खुर्शीद का है, जहां मातम का समा है। हर आंख अश्कबार है, हर चेहरा गमज़दा है। खुर्शीद के घर लोगों का हुजूम है। यहाँ खुर्शीद के जवान बेटे एजाज को नामालूम दहशतगर्दों ने टारगेट करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। वो शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप थे। एजाज एक उस्ताद थे और मकामी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में पढ़ाते थे। 11 अक्टूबर की रात जब वो सेंटर से फारिग होने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हुए तो यूपी मोड़ न्यू कराची के मकाम पर नामालूम अफराद ने उन्हें टारगेट करके गोलियों की बारिश कर दी। एजाज अस्पताल पहुंचने से कबल ही रास्ते में जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। हम फौरन अब्बासी पहुंचे और हम सारे रास्ते यही कहते हुए या अल्लाह बस उसके बच्चों पे रहम करना, परवरदिगार उसके बच्चे पे रहम करना। ये खबर गलत निकले, ये खबर गलत हो, ये खबर झूठी हो। लेकिन जब हम अस्पताल में पहुंचे तो बिल्कुल बेबसी की हालत में उसकी मैयत पड़ी हुई थी। लोग इर्द गिर्द उसके जमा थे और बस एक बेबसी का आलम था वहाँ पे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए कि हमने कभी इस तरह का सोचा भी नहीं था। कभी आज तक हमारे जहनों में भी नहीं बात थी कि इस तरह का हादसा हमारे साथ हो जाएगा। कभी भी हमने इस तरह का नहीं सोचा था। एजाज के वालिद खुर्शीद को जब उनकी बेटी ने जवान बेटे को गोली लगने की इत्तला दी तो वो बेहोश हो गए। खुर्शीद का कहना है कि ये मुआशरा नाइंसाफ़ी की तस्वीर है और उन्हें हुकूमती इदारों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। मेरी बेटी ऊपर से उतर के आई और रो रही थी कि डैडी भाई को तो गोली मार दी। मैं सो चुका था 11 बजे और ये तकरीबन 11:30 बजे या 11:45 बजे ये मेरी बेटी ऊपर रहती है। वो जब ऊपर से आई तो उसने कहा डैडी भाई को गोली लगी। इसके बाद जाहिर है मैं तो अपने होश ही में नहीं रहा। फिर तो मैं आपको क्या बताऊं, जब मेरा जवान औलाद के मुतालिक मैं ये ख़बर सुन लूं कि भाई मेरा बेटा है जो है मेरी इस दुनिया में नहीं रहता। एजाज के छोटे भाई मोहसिन का कहना है कि उसके भाई एक अच्छे उस्ताद थे और उनकी सरगर्मियां घर से स्कूल तक महदूद थीं। उनका किसी भी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे भाई के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनका किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, किसी ना सियासी जमात में ना मजहबी जमात में। सुबह से जाते थे, बस स्कूल जाते थे, पढ़ाते वहाँ से कोचिंग जाते थे, वहाँ से घर आ जाते थे। उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ? बस उनके जो है ये जो है गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए, उनके कातिलों को गिरफ्तार की जाए। कराची में टारगेट किलिंग उरूज पर है। सच तो ये है कि किसी भी शहरी की जानो माल महफूज नहीं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 1800 लोग टारगेट किलिंग का शिकार हुए थे, जबकि रवां साल जनवरी से अक्टूबर तक 1600 अफराद को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। शहर में मुख्तलिफ नौइयत की टारगेट किलिंग हो रही है, जिसमें लिसानी, फ़िरक़ावाराना और सियासी नौइयत के कत्ल शामिल हैं। देखिए, पिछले साल 1800 से ज़ायद लोग जो हैं वो मारे गए थे पूरे साल में। उसमें टारगेट किलिंग भी थी, उसमें रैंडम किलिंग भी थी, उसमें पॉलिटिकल किलिंग्स भी थी, उसमें सेक्टेरियन भी थी, उसमें एथनिक भी थी और उसमें वो किलिंग भी थी जो पर्सनल एनिमिटी पे थी। तो ये 1800 से ज़ायद का फिगर था। इस साल अब तक जनवरी से लेकर हम अक्टूबर के महीने में आ गए हैं, 1600 के करीब किलिंग्स हुई हैं, जिसमें इन तमाम किस्म की किलिंग्स शामिल हैं जो मैंने अभी बताई हैं। शहर में 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें सिविल, जिना और अब्बासी शामिल हैं। हर अस्पताल में रोज़ाना 5 से ज़ायद लाशें लाई जाती हैं, जबकि हालात ख़राब होने की सूरत में ये तादाद 14-15 तक पहुंच जाती है। ये डॉक्टर आफ्ताब अहमद चनर हैं, जो सिविल अस्पताल में सीनियर मेडिको लीगल ऑफिसर हैं। उनका कहना है कि कातिल उमूमन वाइटल ऑर्गन को निशाना बनाता है, जिनमें सर, सीना और पेट शामिल हैं। इस तरह इंसान की मौत चंद सेकंड में ही वाक़ई हो जाती है। टारगेट किलिंग की बॉडीज़ जो है हमारे पास तकरीबन 10 से 14 एवरेज आती हैं और अमूमन टारगेट किलर जो है वो जब फायर करता है तो वो वाइटल
पार्ट्स को ज़्यादा देखता है या उसको करीब से ज़्यादा देखता है। वाइटल ऑर्गन्स का मतलब होता है चेस्ट, एब्डामन और हेड। फॉर एग्जांपल अगर हेड इंजरी है तो उसमें भी विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स डेथ होती है, और अगर चेस्ट में लगती है तो हार्ट को भी डैमेज कर सकती है और लंग्स को, तो उसमें सडनली डेथ हो जाती है। एधी फाउंडेशन का एम्बुलेंस ड्राइवर इंतजार अली एक नामालूम शख्स की लाश लेकर अब्बासी अस्पताल की तरफ रवाना है। ड्राइवर को एधी मरकज से इत्तला दी गई है कि अल्ताफ नगर औरंगी टाउन में एक शख्स को गोली मार दी गई है और उसकी लाश को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इंतजार अली गुज़िश्ता 6 बरस से एधी फाउंडेशन में ड्राइवर की हैसियत से अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ है। मरकज़ से इतला आई थी कि भैया फटाफट करके अल्ताफ नगर पहुँचो औरंगी टाउन, वहाँ पे गन शॉट की डेड बॉडी है। तो हमारे इधर नाज़माबाद सेंटर पे इतला आई, हम नाज़माबाद सेंटर से निकले थे अल्ताफ नगर, तो उधर डेड बॉडी थी जब इसकी गन शॉट की, तो बस हमने उठाई और ले आई इधर अब्बासी में। दहशतगर्द एम्बुलेंस के ड्राइवरों को भी अगवा करके एम्बुलेंस को मुजरिमाना सरगर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। उमूमन ये दहशतगर्द वारदात मुकम्मल करने के बाद ड्राइवरों को उनकी एम्बुलेंस वापस कर देते हैं। सर हालात तो ऐसे ऐसे ख़राब देखें कि हमारे को अगवा भी कर लिया था, हमारी गाड़ियों को भी अगवा कर लिया था, हमारे को भी अगवा कर लिया था। 9-10 घंटे हमारे को कटी पहाड़ी पे मुसलमाबाद पे हमारे को अगवा किया था। हमारे को कॉल करके बुलाया था कि प्राचा हॉस्पिटल में डेड बॉडी है गन शॉट की, तो आप आ जाओ। हम उधर गए थे डेड बॉडी उठाने के लिए, तो उन्होंने हमारे को रोक लिया, अंदर ले गए। अंदर जाके हमारे को गाड़ी से उतार दिया था, गाड़ी ले ली थी हमारे से। बोल रहे कि बस ये आप गाड़ी दे दो, चाबी दे दो, मोबाइल भी ले लिया था, पैसे भी ले लिए थे मेरे, और मेरे को उतार दिया था गाड़ी से। गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल के लिए अपने खड़ी कर ली थी। मेरे को एक बैठक थी, कमरा था, कमरे के अंदर मेरे को बंद कर दिया था। 6-7 घंटे मेरे को बंद किया था और बाद में जनाब मेरे को छोड़ दिया था। अब गाड़ी उन्होंने बाहर इस्तेमाल की, क्या किया क्या नहीं किया, मैं तो अंदर कमरे के अंदर बंद किया हुआ था मेरे को। ये अब्बासी शहीद अस्पताल के सीनियर मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर ज़फ़र अली शाह हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में तशद्दुद ज़दा लाशें आती हैं जो पोस्टमार्टम के दौरान काफ़ी परेशानी का बाइस होती हैं। मरने वाले ज़्यादातर अफराद फायरिंग का निशाना बनते हैं। तकरीबन मैंने हर तरह की डेड बॉडीज़ और इंजरीज़ देखी हैं, लेकिन वो एक मरतबा एक आया था कि जिसका सर धड़ कुछ भी नहीं था, सिर्फ धड़ ही धड़ था, सर था खाली, और क्या कहना चाहिए उसके हाथ पाँव वगैरह सब कटे हुए थे। या फिर ये मतलब मेरे लिए बड़ी अहम थी। ऐसी भी बॉडीज़ आई हैं जितनी ख़राब गली सड़ी होती हैं कि इनको पहचानना मुश्किल होता है, उनके पास खड़े होकर पोस्टमार्टम करना भी बड़ा मुश्किल काम है। इतना मतलब ताफुन वगैरह फैलता है। लेकिन ये कि वो बड़े मेरे लिए पहली मरतबा झंपे की बात थी जो हमने मतलब किताबों में पढ़ा था या टीवी में देखते थे। ये छोटा सा ख़ानदान जहांगीर रोड पर वाक़े 2 कमरों के एक छोटे से फ्लैट में इंतहाई कस्मापुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। ये ख़ानदान अज़हर रज़ा का है जो सीनियर स्काउट थे। गुज़िश्ता साल यकुम मुहर्रम को नुमाइश चौरंगी पर मातमी जुलूस की सिक्योरिटी के इंतज़ामात के दौरान फायरिंग से जाँ बहक हो गए और अब उनके बच्चे बाप के साए से महरूम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जब फायरिंग ख़त्म हुई तो हम लोग भागे कैंप की तरफ, तो बस जब देखा कि अब्बू वो जो है वो पड़े हुए थे, एकदम से लोग उठा रहे थे और एम्बुलेंस में डाले। अब्बू को वहाँ से सिविल हॉस्पिटल लेके गए थे जी ना, और फिर वहाँ से जो है वहाँ तो मुझे नहीं जाने दिया था, मुझे बोला तुम घर जाओ। अब्बू के जाने के बाद तो अभी भी हमें बहुत यादें आती हैं अब्बू की, और यादें तो रहेंगी अब्बू की। बस उनको शहादत मिली है और हमें फ़ख्र, हम शहीद के बेटे हैं और हम अच्छा पढ़ के दिखाएंगे, अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करेंगे। 4 लगी थी गोलियां, लेकिन सब इधर उधर लगी थी ना, तो लेकिन एक तो सीधे पीछे से बहुत दूर से आके लगी, शायद वो दिल में आके लगी। तो जब भी बस ये है कि बच्चों के सर से बाप का साया चला गया है, कुछ इंसान कर भी नहीं सकता कुछ। इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि शहर में माफिया की लड़ाई जारी है। उमूमन इन्हें सियासी और मजहबी जमातों की पुष्टपनाही हासिल होती है, जिसकी वजह से कानून नाफिज करने वाले हुकूमती इदारे उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आते हैं। माफियाज की लड़ाई भी हो रही है जिसकी कहीं ना कहीं सियासी शक्लें हमें नज़र आती हैं, और फिर इंडिविजुअल क्राइम भी है शहर में, उसमें भी लोग कत्ल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और लगता है कि रियासत का कोई किरदार नहीं, और रियासत की क्योंकि रेट नहीं है तो कोई कातिल गिरफ़्तार नहीं होता,
اور جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کے خلاف ثبوت نہیں ہوتے، عدالتیں انہیں چھوڑ دیتی ہیں. تو شہر کے حالات جو ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم نوعیت کی بات کریں تو پولیٹیکل کلنگز بھی نظر آتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کلیم کرتی ہیں کہ جی یہ ہمارا کارکن تھا، یہ ہمارا لیڈر تھا. ساتھ ہی ساتھ ایتھنک گروپس بھی اس میں آتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ کمیونٹی سے بلانگ کرنے والا مارا گیا، یا فلاں کمیونٹی کے بلانگ کرنے والا جو ہے وہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے مارا تھا. تیسرا جو ہے وہ سیکٹیرین بھی رنگ آتا ہے اس میں کہ جو ہمارے پاس مختلف مذہبی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے یہ لوگ مارے گئے، اس کا تعلق فلاں فقہ سے تھا، اس کا تعلق فلاں فقہ سے تھا. تو یہ مختلف نوعیت کی کلنگز جو ہیں وہ کراچی میں ہو رہی ہیں. ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے اور اس سلسلے میں اقدامات کو میرٹ کی بنیاد پر استوار کرے. پولیس کے محکمے میں بنیادی سطح پر تبدیلیاں کی جائیں تاکہ بے انصافی کا خاتمہ ہو سکے. عدالتوں کی آزادی یقینی ہونی چاہیے اور امور ریاست میں سیاسی مداخلت بند کی جائے. یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے اسلحے کی فراوانی کا خاتمہ اور ٹارگٹ کلرز تک رسائی ممکن ہے.